बात करते हैं लखनऊ की, जहां की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कथित अवैध मजारों का मामला थम नहीं रहा। केजीएमयू प्रशासन इन्हें हटाने के लिए अब दूसरा नोटिस जारी करने जा रहा है। वैसे ये मामला जब से सुर्खियों में आया है तब से सियासत भी गर्मा गई है। अवैध निकली मजार तो बुलडोजर है तैयार। 15 दिन हो गए, अब आगे क्या होगा? लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू पिछले कुछ दिनों से ये अलग ही वजह से चर्चा में है। ये वजह है यहाँ परिसर में बनी कुछ मजारें, जिन्हें केजीएमयू प्रशासन अवैध बता रहा है। जो मजारें अवैध बताई गईं, उन्हें लेकर नोटिस जारी किया गया। 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर अब दूसरा नोटिस जारी होगा। मजार कमेटी को 15 दिन के अंदर जवाब देने का समय दिया जाएगा और जवाब न आने पर अवैध मजारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो बुलडोजर कार्रवाई टल गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले नोटिस के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। केजीएमयू के पूरे परिसर में अलग अलग जगह 8 छोटी बड़ी मजारें हैं। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि अवैध मजारों से आवागमन बाधित होता है। मजारों के आसपास अतिक्रमण भी हो रहा है। इन्हें कोर्ट से भी कोई अनुमति नहीं मिली है, इस कारण इन्हें हटाने का फैसला लिया गया है। पहले नोटिस के बाद अब दूसरा मौका देते हुए एक बार फिर नोटिस जारी किया जाएगा। ये मामला जब से आया है तब से विवादों में है। मजार के रखरखाव करने वालों का दावा है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है। सालाना उर्स लगता है, जिसमें हर समुदाय के लोग आते हैं। ये 60 साल से पुरानी है। केजीएमयू के पहले की है कि बात? ये पहले की है। नीचे मजार से कच्ची है, ये जंगल था पूरा, तब ये मजार नहीं, नीचे मजार कच्ची बनी, घूमे ईंटी की, और ये ऊपर से पक्की बनी। मजारों को नोटिस को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी नाराजगी जताई है। नोटिस को गलत बताया, ये भी कहा कि मस्जिदों, दरगाहों और करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। वहीं केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि मजारों को नोटिस से पहले भी 3 जगह से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। नेत्र विभाग के पीछे 20,000 वर्ग फीट, जगत नारायण रोड पर 70,000 वर्ग फीट और शताब्दी 2 भवन के पीछे 60,000 वर्ग फीट जमीन खाली कराई जा चुकी है। खाली करवाई गई जमीन का इस्तेमाल मरीजों के हित में किया जाएगा। लखनऊ से विवेक शाही के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उज्जैन में 150 साल पुरानी 5 पीर दरगाह के पास बुलडोजर एक्शन हुआ। नगर निगम ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटा दिया। पुलिस सुरक्षा के बीच हुई इस कार्रवाई में दरगाह के आसपास बनी अवैध बाउंड्री वॉल और टीन शेड को गिराया गया। इसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण माना गया, जबकि स्थानीय स्तर पर इसका विरोध हुआ। एक 150 साल पुरानी मजार के पास हटा अतिक्रमण। 5 पीर दरगाह के पास चला बुलडोजर। महाकाल नगरी उज्जैन में एक 150 साल पुरानी दरगाह और मजार के पास बुलडोजर एक्शन हुआ। ये कार्रवाई शनिवार को की गई, जिसमें पुलिस बल की तैनाती के साथ जेसीबी और कटर मशीनों का इस्तेमाल किया गया। दरगाह कमेटी को कई नोटिस जारी करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर ये कदम उठाया गया। दरअसल 50 साल पुरानी 5 पीर दरगाह और मजार के पास वर्षों से अतिक्रमण कर शेड बनाया गया था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर निगम ने दरगाह कमेटी को कई नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। शनिवार को निगम का अमला जेसीबी और कटर मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा। मजार की बाउंड्री, दीवार और शेड को तोड़ दिया गया। ये कार्रवाई पहले से ही तय थी। इसके तहत ये था कि यहाँ पर जो नजर अली मिल कंपाउंड एरिया है, यहाँ पर अनाधिकृत निर्माण का पॉइंट आया था। इस पे से संबंधित को हम लोगों ने सूचना पत्र दिए थे और सूचना पत्र की पूरी कार्रवाई करने के उपरांत उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो समक्ष में बुलाकर भी उनको समझाइश दी गई थी कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना हो तो कर देवें। नहीं प्रस्तुत करने पर आज रिमूवल की कार्रवाई की गई है। उसमें लगभग कार्रवाई अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और लगभग 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट का आसपास जो अनाधिकृत निर्माण था, उस निर्माण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान 3 थानों के टीआई सहित 50 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि कई बार नोटिस भेजा जा चुका था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
नगर निगम परिसर में कुछ मजार के आसपास कुछ पोर्शन में अतिक्रमण था, तो इसको लेकर के जो नगर निगम के ऑफिसर्स थे उन्होंने पहले भी नोटिस शामिल कराए थे यहाँ पर। अभी यहाँ पर इसके आसपास जितना भी अतिक्रमण वाला पोर्शन था उसको हटाया गया है। पूरी कार्रवाई पीसफुली चल रही है, इसमें लोगों का ऐसा कोई विशेष विरोध नहीं है। लोग भी एग्री कर रहे हैं कि जो आसपास का क्षेत्र था वहाँ पे कई बार एंटी सोशल एलिमेंट्स आकर के बैठते थे, तो एरिया क्लियर होकर के स्पष्ट हो जाए तो बेहतर रहेगा। लगभग 50 का पुलिस वाले यहाँ पे डिप्लॉय है। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि ये दरगाह लगभग 150 साल पुरानी है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। नगर निगम ने 29 और 16 तारीख को नोटिस भेजे थे। कमेटी ने इन नोटिसों का जवाब भी दिया था। नगर निगम ने दरगाह को छोड़कर बाकी निर्माण तोड़ दिया और तार फेंसिंग कर दी है। अब बाकी अतिक्रमण कमेटी के लोग खुद ही हटा रहे हैं। रमजान नजदीक है, ऐसे में शेड हट जाने से इबादत करने में परेशानी होगी। सुबह से ये 7 बजे से 7:30 बजे से काम लगा हुआ है। उन्होंने शुरू में ये बोला से क्या कहते हैं अंदर का हिस्सा जो है दरगाह वाली जो हिस्सा है उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे उनका प्लान बदलता रहा और क्या कहते हैं प्लान जैसे जैसे बदलता रहा और धीरे धीरे काम पूरे तरीक़ा से ख़त्म करना है। सिर्फ दरगाह, वो अभी दरगाह को भी नहीं छोड़ रहे, पूरे ख़त्म कर रहे हैं। आपको इसमें कुछ भी नहीं रहा। खबरें तो 200 साल पुरानी है। लोग इबादत करने के लिए हमारे हिंदू भाई भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। सारे लोगों का आस्था है, सारे लोग अपने दिल के अरमानों को, दिल की तमन्नाओं को लेकर के आते हैं। अल्लाह ताला भगवान पूरा करते हैं, बस ये मसला है और कोई मसला नहीं। सारे लोग आते हैं यहाँ। पुलिस और नगर निगम कह रहा है कि ये बुलडोजर एक्शन सिर्फ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुआ है। वहीं मुस्लिम नेता और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मजार पर हो रही कार्रवाई गलत है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसके बाद क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत के मामले ने पूरे देश को हिला दिया। ये सामने आया कि कोरियन गेम्स खेलने की लत थी। बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जो हैरान करने वाली थी। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट लखनऊ साइबर हेडक्वार्टर को भेज दी है। जानकारी के मुताबिक इस गोपनीय रिपोर्ट में पुलिस ने 5 ऐसे गेम्स का जिक्र किया है जो खतरनाक हैं और उन्हें तुरंत बैन करने की सिफारिश भी की गई है। गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। पुलिस ने की 5 ऑनलाइन गेम बैन की सिफारिश। और आइए आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर में पड़ोसियों और पुलिस से परेशान एक शख्स ने खुद को आग लगा दी। पड़ोसी बार बार उसे प्रताड़ित कर रहे थे और पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही थी। न्याय की उम्मीद में शख्स इतना परेशान हो गया कि उसने आत्मदाह करने की ठान ली और खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। न्याय नहीं मिला तो खुद को लगाई आग। दबंग पड़ोसियों का कहर। पहले मां की पिटाई, फिर बेटे को चोट। परेशान शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। यूपी के कानपुर में समाज और सिस्टम के काले कारनामों की वजह से एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। अभिषेक दीक्षित नाम का ये शख्स अपने पड़ोसियों की दबंगई से परेशान था। पहले उसकी मां का सर फोड़ा गया और फिर उसके बेटे को भी पीटा गया। ये सब होने के बाद एक आम आदमी पुलिस के पास ही जाएगा। अभिषेक ने भी ऐसा किया, लेकिन पुलिस वालों ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा अभिषेक को ही परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब पुलिस अभिषेक को ही गिरफ्तार करने पहुंच गई। घर पर हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस के जाने के बाद मानसिक रूप से टूट चुके अभिषेक ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। गनीमत थी कि वहां मौजूद परिजनों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझा दी, लेकिन तब तक युवक के दोनों हाथ और शरीर का कुछ हिस्सा बुरी तरह झुलस चुका था। काहे लगा लिया आग? प्रधान सुन नहीं रहो। क्या हो गया? काहे, क्या दिक्कत क्या है? अरे भैया, काहे लगा लिए भाई? अरे भैया क्या हुआ? क्यों लगाई है? पूरे सुन नहीं रहे, माए मम्मी को मारो। शुभम कटियार नाम का शख्स अपने पिता और चाचा समेत 8-10 अज्ञात लोगों के साथ अभिषेक के घर पहुंचा। ये भीड़ अभिषेक, उसके भाई अनुराग और माता पिता को घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले गई। वहां लाठी डंडों और रॉड से पूरे परिवार की बेरहमी से पिटाई की गई। इस हमले में अभिषेक की मां के सिर और आंख पर गंभीर चोटें आई थी, जबकि पिता और भाई भी घायल हुए थे। हमारे घर में मतलब वो क्या कहते हैं कि
जी हद्दे चला रहे हैं और आज भी पुलिस बुला दी कि चारों तरफ से उन लोगों ने कैमरे ला रखे हैं, हमारे घर में भी कैमरे लगे हैं, मगर बेफजूल परेशान किया जा रहा है। अच्छा, तो पुलिस पकड़ने आए उसके बाद आग लगाई है क्या? पुलिस जाने के बाद आग क्यों लगा? अच्छा, बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं मोहल्ले वाले को। पुलिस भी प्रताड़ित कर रही है? पुलिस ने जो हमारी माता जी को मारा था उसमें धाराएं नहीं बढ़ाई अभी तक। बता रहे हैं कि नाक की हड्डी टूट गई थी, सर में चोट लगी थी, बता रहे 325 होगी बस। कि इसमें 9 अभियुक्तों का नामजद इन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था और सभी 9 अभियुक्तों के विरुद्ध इसमें चार्जशीट लगाई गई है। तो पुलिस के स्तर से जो भी कार्रवाई थी, जो इनिशियल स्टेज में जो सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने लापरवाही से बरती थी, उनको सस्पेंड भी किया गया था। तो जो भी पुलिस के स्तर से जो कार्रवाई थी वो की गई है। आज की जो घटना है, विपक्षी गण द्वारा पुनः इस घटना को जैसा बताया गया है वादी के जो मजरूब है उनके भाई द्वारा, तो आज पुनः ये घटना कारित की गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित भाई को ही जबरन ले जाने की कोशिश कर रही थी, जिससे आहत होकर उसने ये कदम उठा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।